कि आखिर अग्नि का क्या महत्व है। जी। भा गा वा आ ना भगवान। भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडे से अग्नि और ना से नीर। जी। हरिओम, अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। 27 जैन महाकुंभ में जो अत्यंत दुर्लभ गुप्त वाणी जो हमने अब तक बताई नहीं थी पूर्ण, यहाँ जो कुछ सिद्ध साधु हैं जिनके दर्शन हम आपको अभी करवा रहे हैं, ये अत्यंत दुर्लभ है। हम इनके जाने का स्थान, जहाँ से ये गुप्त रूप से आते हैं वह स्थान और कहाँ चले जाते हैं, और इस वीडियो में अत्यंत आवश्यक प्रलयकारी स्थिति, घोर कली का सत्यानाश, सर्वनाश, विनाश हमारे हाथों जो साधुओं ने स्पष्ट कहा है यज्ञ कुंड में अग्निदेव से, और हम वह गुप्त वाणी जो कली प्रशासन के अंत को दर्शाती है। महाकुंभ में देवगण साधु के रूप में भी आए हैं इस बार। ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि यह प्रलयकारी स्थिति से पहले अंतिम कुंभ है, महाकुंभ। तो देवगण साधु के रूप में आशीर्वाद देने आए रहे, सप्त ऋषिगण आए रहे, और यहाँ गुप्त रूप से कृपा श्री महाराज भी उपस्थित है। जैसे मार्कंडेय महामुनि के दर्शन हमने करवा दिए रहे, ऐसे ही अभी हम अग्नेंद्र महाराज यानी कि अग्निदेव भी स्वयं साक्षी रूप में धरातल पर उपस्थित है और महाकुंभ में उपस्थित है। उनके दिव्य दर्शन ले लीजिए कि आखिर अग्नि का क्या महत्व है। जी। भा गा वा आ ना भगवान। भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडे से अग्नि और ना से नीर। जी। ये पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इन 5 तत्वों में अग्नि ही वो तत्व है जिसने दुनिया का सारा भोग खाया है। जी। बाकी 4 तत्वों में ये शक्ति नहीं है। जी। जी। आप जब पुराने समय में जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि आपके घरों में भी चूल्हे में उपले की अग्नि जलती रहती थी, क्योंकि यूं कहते हैं जहाँ अग्नि का वास होगा वहाँ दुनिया का सारा भोग चल के आएगा। आप अखंड ज्योत और तरह तरीके से अग्नि को प्रज्वलित करके ईश्वर को मनाने की कामना करते हैं। तो समझ लीजिए आप स्वयं अग्नि अखाड़े में ही बैठे हुए हैं। तो रोम रोम रोमांचित हो रहा है जी। 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 ये आगे कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने के लायक हो जाएगा। जी। जी। यह हमारे परम अग्नि रूप के साधु रूप है। व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज जो हम तक सर्व संदेश लेकर आते हैं शंभल ग्राम नागपुर क्षेत्र में, उन्होंने प्रलयकारी स्थिति और हमारे श्राप कली प्रशासन को जो सर्व लगे सर्व साधुओं पर साझा कर दिया था, और जो साधुओं ने सटीक समय एक जो बताया है घोर कली का सत्यानाश, और जब पूर्ण धरातल जलमग्न हो जाएगी मात्र कुछ स्थलियां छोड़कर, 2026 हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, ये है डेडलाइन। 2027 के पहले आगे सृष्टि नहीं जाने वाली है जी। 2027 इज द एंड। इसके बाद सर्व सृष्टि ध्यान रूप में रहेगी और मात्र कुछ सीमित भक्त धर्मीगण
धरातल पर उपस्थित रहने वाले हैं, साधुओं ने स्पष्ट कह दिया है ये। अब इसके पहले अब समझ जाओ 2025 जो अभी चल रहा है ग्रेगरियन कैलेंडर का, विक्रम संवत 2081 2081 चल रहा है। 2025, 26, 27 अभी 3 वर्ष तक ये है टाइम फ्रेम, इसके आगे कुछ नहीं रहना है स्पष्ट। यानी कि जो अभी स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, कॉलेजेस यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहली बात, डोंट वेस्ट योर फंड्स। हम स्पष्ट बता रहे हैं आपको, हम कल के महाराज बोल रहे हैं, श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये साधुओं की स्पष्ट वाणी है। 2027 के आगे सृष्टि नहीं जाने वाली है जी। इसके पहले से ही भूकंप मध्यम मध्यम तीव्रता के ला लाकर सब कुछ नष्ट, जैसे आरंभ हो चुका है प्रलयकारी स्थिति। अमेरिका कैसा जल के खाक हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है कि नहीं, एक क्षेत्र की सब एक साथ हो रहा है। भूकंप बारी बारी से आ रहा है कि नहीं, जापान में आया, नेपाल में आया, बारी बारी से आ रहा है। ऐसे ये कैटास्ट्रोफिक डैमेज करता रहेगा। Then the national capital region will have severe major earthquakes. पूरे जल प्रवाह अंदर इस प्रकार रहेगा मानो समुद्र एनसीआर को भारत से थोड़ा अलग आइलैंड बना दिया हो। साकेत का क्षेत्र पानी के ऊपर रहेगा, ये हमने बता दिया है। अभी हमारी बात आप ध्यान से समझो। साधु गणों ने, सिद्ध साधुओं ने, महर्षियों ने 2027 डेडलाइन दे दी है, ठीक है। अभी आपको 2027 को हृदय में रख के, मन में रख के ही काम करना है। यानी कि आप क्या करोगे, पहले तो आप अपने रिसोर्सेज बचाओगे, आप अपने लैंड जमीन को बचाकर चलोगे। और जहां पे गौ और नंदी महाराज है, यह स्थलिया सुरक्षित रहेगी, ये स्थलियों को कुछ नहीं होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। LT वाहन और हमारे टायर, और हमें देख के कभी कभी लोग रुक जाते हैं मार्ग में, तो हमसे पूछताछ करते हैं आप कहाँ से हैं, क्या है। तो हम धर्म का ही रास्ता मार्ग दिखाते हैं, यही तो हमारा कार्य है। और अभी जो डेडलाइन हमको मिली है 2027, तो इसके बीच में सब कुछ होना है। महासंग्राम, युद्ध, भीषण प्रलय कारी स्थिति जो चल ही रही है, जो म्लेच्छों के साथ हमारा कल के महापुराण में युद्ध बताया गया है, वो इसी के बीच में होना है जी। और वो 2025 में ही आरंभ हो जाएगा, ये स्पष्ट हमने बता दिया। अभी साधुओं की जो स्पष्ट वाणी है, उनका जो संदेश है, हमसे हमारी जो उनसे भेंट हुई रही थी और चिंतन से जो हमें समझ आता है, साधुओं का यही कहना है कि अभी धर्म की पूर्ण हत्या हो चुकी है। साधुओं का जो अपमान हो रहा है महाकुंभ में, और कली प्रशासन ने अपने फेक सेंट्स, संतों को, फेक सेंट्स को प्लांट किया है महाकुंभ में, एक बड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए। उसमें कैरेक्टर्स बना के, ड्रामा बना के प्रजा को सत्य में जो साधु हैं और हमसे दूर करने के लिए। परंतु अब क्या है, समय नहीं है। ड्रामा माजी जो कर रहे हैं, सब कुछ अपने सामने, इकोनॉमी से लेकर सब सारे सेक्टर्स नाश होते हुए देख रहे हैं। महाप्रलय के बीच में भीषण भूकंप भी देखने मिल रहे हैं, प्लस 27 जनवरी हम हर समय मिनट मिनट पे आपको अपडेट करते रहेंगे कब क्या होना है।
म्लेच्छों के साथ जो हमारा महासंग्राम युद्ध है वो 2025 में ही आरंभ होना है जी। ये अग्निदेव अग्नेंद्र साधु महाराज ने स्पष्ट सुखदेव जी महाराज को यह संदेश दिया रहा, जो संदेश हम तक पहुंच चुका है। अब यह तो घड़ी काल चक्र का ही खेल है, जो यह सर्व धीम धीम से सिद्ध हो। जैसा चिंतन रहा वो हमने बताया जा रहा आपको। इसका अर्थ जो भी हम प्लान करेंगे, यानी कि आप प्लान करोगे 2025 डेडलाइन है, 2027 डेडलाइन है सृष्टि का। इनमें धर्मी भक्तगण बचेंगे, उनकी स्थलियां बचेगी, गौ और नंदी महाराज बचने हैं। इनके भरोसे ही धरातल में जो बीज है प्रकृति के बीज वो बच पाएंगे, तब जाके सुंदरता और वापस प्रकृति का सर्व कुछ उजागर होगा। पुनः उस प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे। म्लेच्छ जितने म्लेच्छों के गली प्रशासन बनाए हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। द होल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बर्न टू डस्ट। दिस इज अ फैक्ट। और वो इसी वर्ष से आरंभ होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को गिरते हुए सबने देखना है, वो इसी वर्ष होगा, ये भी स्पष्ट हम बता रहे हैं। तो वेरी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, यह सब भी विटनेस करना है। संपर्क यदि टूटते हैं हमारे, तो हम नर्मदा नदी के तट पर किनारों पर महेंद्रगिरी पर्वत, अमरकंट, प्रयागराज या नागपुर क्षेत्र, नाग नदी के पास हमारा चंबल ग्राम क्षेत्र, यही मिलेंगे। क्योंकि ये सब आगे होना है जी। भीषण प्रलय के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहने वाली है, सब टूट जाएगा। और ये होना है। साधु महाराज मार्कंडेय महामुनि ने स्पष्ट बता दिया है, 2024 के बाद भीषण प्रलयकारी स्थिति, जलमग्न होकर सब कुछ डूबना लगेगा, भूकंप आने हैं, इसे रोका नहीं जा सकता। जो भी आवश्यक है वो अभी इन्हीं के आसपास हम डिस्कस करेंगे। यही हमारा फ्रेम है जी। चलिए अब हम चलते हैं जनरल कल की साइनिंग आउट।